एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। लोग यहाँ मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव से रहते थे। लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि लोगों के अंदर की जो मानवता है वो खत्म होती जा रही है। यहाँ सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको लेकर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जिस तरह देश में आए दिन आपराधिक गतिविधियां सामने आ रही हैं, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोगों के अंदर से प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। अब तो देश में हत्या, रेप जैसी घटनाएं एक बहुत ही आम बात हो गई है। कोई भी व्यक्ति किसी को सरेराह गोली मार देता है, तो कोई युवा लड़की को दिन दहाड़े अगवा करके उसके साथ रेप करता है, उसकी हत्या कर देता है। चलो मान लेते हैं कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा से लोग कोर्ट, पुलिस स्टेशन को एक सेफ जगह मानते हैं। लोगों का कहना है कि ये हमारे लिए काफ़ी सुरक्षित है। लोग इसको न्याय भरे नज़रों से देखते हैं। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। लोग इससे भी घबराने लगे हैं, क्योंकि आजकल कोर्ट में, पुलिस कस्टडी में सरेराह गोली मार दी जा रही है। आज हम आपको देश में घटित कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में बताएंगे जो बिना किसी खौफ के धड़ल्ले से की गई है। ऐसा लगता है कि मानो लोगों के अंदर की मानवता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। सबसे पहली घटना की अगर हम बात करते हैं तो उमेश पाल हत्याकांड। यह हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज के नुबनगंज इलाके में की गई थी। एडवोकेट उमेश पाल की दिन दहाड़े बम और गोली से हमला कर हत्या कर दी गई। इस दौरान उमेश पाल के सुरक्षा में जो 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, उनकी भी मौके पर मौत हो गई। इसकी हत्या पर इसलिए की गई क्योंकि उमेश पाल 2005 में हुए विधायक राजू पाल हत्याकांड में एक अहम गवाह थे। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की तहरीर पर पुलिस ने अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ अहमद, अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण, अतीक के 2 बेटों सहयोगी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम समेत 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अतीक को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके कारण उमेश पाल को सरेराह मार दिया जाता है। इस घटना में उन पुलिसकर्मियों के परिवार पर क्या बीती होगी। अतीक और अशरफ को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं नज़र डालते हैं दूसरी खबर पर। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में प्रयागराज पुलिस अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही थी। उनको मेडिकल चेकअप के लिए वो अस्पताल लेके गई थी। उसी दौरान कुछ हमलावर पत्रकार के भेष में आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड के 6 आरोपी गोली के शिकार हो चुके हैं। इनमें अतीक के परिवार से ही हैं, जिसमें अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ और बेटा असद शामिल है। वहीं अब नज़र डालते हैं तीसरी खबर पर। उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक साहिल नाम के हैवान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक साक्षी नाम की युवती को 40 से बार चाकू से बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। साहिल बीच सड़क पर साक्षी को चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां पे मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उसे छुड़ाने की साहस नहीं दिखाया, किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। युवक इस कदर खून सवार था कि उस चाकू के मारने के बाद जब उसे तसल्ली नहीं हुई तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर साक्षी के ऊपर फेंक दिया। यह वीडियो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। इसको देखकर हर कोई हैरान था। नज़र डालते हैं दूसरी खबर। एक ऐसी खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली है, एक ऐसी खबर जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली है।
मुंबई में एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी और उसे ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। 56 वर्षीय मनोज साने को मुंबई के मीरा रोड में अपने किराए के अपार्टमेंट में अपने साथी सरस्वती वैद की हत्या के आरोपी में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस युवक ने उस लड़की की हत्या करके उसके टुकड़े को बोटी बोटी काटा और उसको कुकर में उबाल दिया और वो रोजाना उसके शव के टुकड़ों को ले जाके कुत्तों को खिलाता था। लेकिन इसकी भनक पड़ोसियों को लगी, जिसके बाद से पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। जब पुलिस उसके घर की छानबीन करने आई तो वहाँ की तस्वीर जो थी ये बेहद ही भयावह थी। एविडेंस वहाँ से बरामद की और इस आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। आरोपी का कहना है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका किसी और के साथ अफेयर था। यही नहीं, आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जहर खा के मर गई, जिसके बाद से मैं पुलिस से बचने के लिए उसको इस तरह से काटा, कुकर में बॉयल किया और कुत्ते को खिला रहा था जिससे मैं बच जाऊं। लेकिन आप सोचिए, इस तरह की घटनाएं हमारे देश में आ रही हैं, आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती से भी एक ऐसा ही खबर सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें बीजेपी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह मुख्य आरोपी है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी भी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आखिर क्या मामला था? सोमवार की रात जब किशोरी से पहले हैवानियत की गई, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी कुंदन सिंह से पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतिका बीते 6-7 महीने से उसके साथ संपर्क में थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी, जिसके बाद में कुंदन ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया, अपने घर में ले गया, जहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। नाबालिग बेहोश हो गई। उसके बाद भी ये दरिंदे उसके साथ गलत काम करते रहे। ये कितना भयावह था, इसको सुनकर हमें कितना आश्चर्य हो रहा है। तो सोचिए उस लड़की पे क्या बीती होगी। ये महज कुछ मुख्य घटनाएं हैं, लेकिन करीब ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। ऐसे में फिर सवाल यही है कि ये समाज और ये देश किस ओर जा रहा है। आप खुद सोचिए कि आपकी बहन बेटी कैसे सुरक्षित है। इस तरह की हैवानियत की खबरें आए दिन पेपर मीडिया में देखने को मिलती है, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमारा देश यही प्रगति की ओर जा रहा है? तो इसका फैसला आप खुद करिए।